नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं बेनीपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत परोल गांव में, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं ये परोल गांव में, जहां पर स्टेडियम का यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेडियम का निर्माण हो रहा है ये किसी और के दम पे नहीं, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने पैसों से कंट्रीब्यूट करके सब लोग करके, और एक ऐतिहासिक यहाँ पर कार्य चल रहा है। और आइए यहाँ के ग्रामीण से भी बात करते हैं किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये लंबा चौड़ा फील्ड है, 6 एकड़ का ये फील्ड है, तो इतना योजना बड़ा हो। पिछले बार यहाँ पर जो क्रिकेट का आयोजन किया गया था जी, उस समय में अंचलाधिकारी बेनीपट्टी मैडम आई हुई थी, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया। पल्लवी गुप्ता जी आई थी यहाँ पर, हम मेरे ही आग्रह पर इस बार भी हमने डीडीसी महोदय, अंचल अधिकारी, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब सबको निमंत्रण खुद अपने हाथों से दे गया उनको, लेकिन कोई नहीं आ पाए समय व्यस्तता के कारण। लेकिन वो लोग कहते हैं फिर अपना तो उनका कोई ये है नहीं कि हम अपने पॉकेट से भरवा दें, तो आश्वासन दे करके चले जाते हैं। किसी मुखिया को बोल देंगे या स्थानीय हमारे घनश्याम ठाकुर एमएलसी है, बड़े भाई है, वो भी आश्वासन देने का काम तो बहुत आदमी किए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए, लेकिन देखते देखते हम लोग थक गए, परिणाम सामने नहीं आया। तो अपना परिचय। मेरा नाम संजय कुमार सिंह, मैं इसी परोल गांव का निवासी हूं और पेशा से मैं शिक्षक हूं। हमें तो बहुत खुशी है कि हम लोग भी डिफेंस लाइन का तैयारी करते थे, तो इस 6 महीना करीब इस पे बहुत पानी रहता था। हम लोग रोड पे दौड़ा करते थे, रनिंग लगाया करते थे, तो रोड पे रनिंग करते थे तो बहुत मतलब डर आता था, गाड़ी घोड़ा बहुत चलता था, तो सुबह का शाम को नहीं करते थे। ग्राउंड होने से हम लोगों को खुशी है कि सुबह शाम रनिंग करके अपना डिफेंस लाइन का तैयारी का पूरी फायदा उठाए। नीतीश कुमार ठाकुर मेरा हुआ, घर परोल हुआ, जिला मधुबनी। नेताओं का आना लगा रहा है। यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट का आयोजन, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, होता रहा है, और उस आयोजन के समय यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर जिले के बड़े बड़े नेताओं का आना लगा रहा है। पदाधिकारी लोग भी आते रहे हैं। हर बार लगभग 20 वर्ष पहले से इस मैदान को, इस ग्राउंड को संवारने के लिए आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन कौड़ी आश्वासन ही साबित होता रहा। न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा इस मैदान के हालात को संवारने के लिए, इसको निखारने के लिए, इस ग्राउंड को तैयार करने के लिए कोई पहल की गई, ना ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही इस पर कोई अमल किया गया। अंत में थक हार कर यहाँ के नौजवानों के द्वारा बीड़ा उठाया गया और स्थानीय सहयोग से काफी बढ़िया तरीका से, काफी खर्च कर, पूरे जुनून के साथ अपने भरोसे पे इस मैदान को संवारने के लिए मिट्टीकरण का काम करवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन थोड़ा इधर भी दिखाया जाए किस तरह से इस बड़े से ग्राउंड, अभी तो अंधेरा हो चुका है, बड़े से ग्राउंड में मिट्टी भराई की काम चल रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ कितने ट्रैक्टर अभी काम कर रहा है? यहाँ डेली कम से कम 12 से 13 ट्रैक्टर डेली काम करती है और जेसीबी के साथ चल रही है काम। लगातार 6 दिनों से यहाँ काम चल रही है। लगभग 1200-1300 ट्रैक्टर अभी गिर चुकी है और करीब 3000 से ऊपर ट्रैक्टर मिट्टी गिरना है यहाँ। और अभी तक कोई ना पंचायत प्रतिनिधि हो या जिला या राज्य या केंद्र, कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ देखने के लिए नहीं आए हैं। 6 दिनों के बाद जो ये लड़का लोग किस हाल में है, इस बार हम लोग थक गए। जब पंचायत प्रतिनिधि मनरेगा से काम करने में आनाकानी करने लगे तो हम लोग समझ गए जो ये काम किसी से नहीं हो पाएगा, खुद इस जिम्मा को उठाया जाए। तो हम सभी नौजवान, गांव के पूरे समाज मिलके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जन सहयोग से आप लोगों को कितना फंड आ चुका है? देखिए, फंड लगभग हमारे पास 1.5-2 लाख अभी आए हुए हैं। गांव के समाज के ही लड़के लोग जो दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहे हैं, कोई 10,000 कोई 20,000 कमा रहे हैं,
वो सब कोई 10 ट्रैक्टर, कोई 20 ट्रैक्टर, जो जिस पोस्ट पे है, कोई 100 भी ट्रैक्टर अभी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं मिट्टी के। ग्राउंड जो है आसपास 10 गांव में ग्राउंड नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो अच्छा से अच्छा ये ग्राउंड बने। लगभग 7 एकड़ का ये ग्राउंड है और कोई नेता या गांव का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, जो यहाँ वोट नहीं है। गांव माने किसी का घर का आगे रोड ढांकना चाहता है, इसलिए वहाँ पर वोट है 10 में। यहाँ वोट नहीं है, यहाँ वोट नहीं है। ग्राउंड तो सामूहिक है। सामूहिक तो यहाँ वोट कौन देगा? वहाँ किसी के घर के आगे जो ढलाई करेगा उसको ना वोट देगा। जो हमारे घर के आगे कर रहा है मुखिया, तो हम उसको वोट देंगे। यहाँ नहीं करना चाहिए। इस बार हम लोग 20 साल से थक हार के जो ये ग्राउंड धीरे धीरे कब्जा हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पानी बरसात में करीब 6 महीना इसमें बरसात में पानी रहता है। हम लोग सोचते हैं जो नहीं, इस ग्राउंड 10 गाँव में नहीं है। बच्चे यहाँ दौड़ते हैं, रोड है, रोड पे दौड़ना अच्छा बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं जो अच्छा से अच्छा ये ग्राउंड बने। और अगर न कोई हम लोग को कोई नेता या कोई न भी सपोर्ट करेगा, हम लोग गांव में चंदा मांग के, भीख मांग के, जैसे भी करके इसको भराना है। और नहीं भी बाउंड्री कोई नेता भी करवाएगा तो बाउंड्री भी करवाएंगे, वो भी गांव के सहयोग से, गांव के पैसे से, या भीख मांग जैसे भी। यानी कि इस ग्राउंड को आप लोग मिनी स्टेडियम के रूप में डेवलप करने का मन बना लिया है। जी जी जी, 7 एकड़ का है, कम छोटा नहीं है, 7 एकड़ का है। मिनी क्या बहुत अच्छा ग्राउंड बन सकता है अगर बनाना चाहे तो हम लोग खुद इसको बनाने का जिम्मा उठाए हैं और यहाँ बनाएंगे। और यहाँ से लड़का जाएगा, वो आगे बढ़ेगा और ये स्टेडियम बनेगी, ये हम लोग आपको वचन देते हैं। क्रिकेट का होता है, फुटबॉल का होता है, वॉलीबॉल होता है, कबड्डी होता है, ये सब खेल यहाँ बराबर। रेसिंग भी होता है। हाँ, रनिंग रेसिंग भी होता है।